पवार के हाथ से जाएगी एनसीपी, पार्टी में पड़े अकेले। एनसीपी के एकनाथ शिंदे बनेंगे अजीत पवार। सभी सहयोगी शरद पवार के साथ एक दर्जन विधायक भी नहीं बचे। एनसीपी किसकी, शरद पवार की या अजीत पवार की? क्या एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार भी एनसीपी पर कर लेंगे कब्जा? राजनीति के चाणक्य क्या भतीजे के हाथों खाएंगे मात? दरअसल अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के नेतृत्व में जो बगावत की है उसकी पटकथा 6 महीने से ही लिखी जा रही थी। पहले अजीत को भरोसा था कि चाचा जल्दी ही बड़ा फैसला लेंगे और बीजेपी के साथ चलेंगे। एनसीपी के सेकुलर विचारधारा को लेकर वो पहले से ही तंज कस रहे थे कि जब शरद पवार ने उद्धव के साथ सरकार बनाई तो सेकुलर विचारधारा तो एनसीपी ने तभी छोड़ दी क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ने से मना कर दिया था। अजीत पवार के खेमे की ओर से दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 53 विधायकों में से 40 और विधान परिषद के 9 सदस्यों में से 6 अजीत पवार के साथ हैं और अब अजीत पवार पार्टी पर दावा कर रहे हैं कि पार्टी के अधिकांश सदस्य उनके साथ हैं, इसलिए पार्टी भी उनके साथ है। दूसरी ओर शरद पवार अजीत से ज्यादा नाराज प्रफुल्ल पटेल से दिखाई दे रहे हैं। पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष एसएम पवार ने सीधे आदेश देते हुए कहा कि प्रफुल्ल इस्तीफा दे दें, नहीं तो उन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा और पार्टी किसकी है ये जनता तय कर देगी। दरअसल बगावत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जब अजीत पवार राजभवन पहुंचे और उसके कुछ ही देर में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच गए और इस घटना के आधे घंटे बाद ही टीवी पर खबर फ्लैश होनी शुरू हो गई। राजभवन से लाइव फीड शुरू हो गई, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण का मैसेज राजभवन पहले ही पहुंच गया था। राज्यपाल रमेश बैस पहले ही विधायकों को शपथ दिलाने की तैयारी में थे, यानी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और उस स्क्रिप्ट पर अजीत पवार ने काम किया। सबसे पहले अजीत पवार ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास देवगिरी में पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग में एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल और पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी बैठक में पहुंची। शरद पवार से जब बैठक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें नहीं पता बैठक क्यों हो रही है। बैठक अजीत पवार ने बुलाई थी जो एनसीपी विधायक दल के नेता थे। विधायक दल के नेता को विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार होता है। पार्टी नेताओं के साथ भी वो बैठक कर सकता है क्योंकि विधानसभा में पार्टी का पक्ष रखने की उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है। बैठक में जैसे ही शिंदे सरकार को समर्थन देने की चर्चा शुरू हुई, पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले उठकर चली गई, यानी पवार तक बगावत की खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बार वो बगावत थाम नहीं पाए, जबकि 2019 जब पवार को बगावत की खबर लगी तो उन्होंने 12 घंटे में इस पर काबू पा लिया। वैसे पवार ने पिछले दिनों कहा था कि 2019 में जो बगावत हुई वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी और स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी। ऐसे में सवाल इस बात के भी हैं, क्या इस बार भी पवार के इशारे पर तो ये बगावत नहीं हुई? 2019 में जब बगावत हुई थी उस समय भी अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन सरकार 80 घंटे ही चल पाई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनी। अजीत पवार एक बार फिर डिप्टी सीएम बन गए थे। ये सरकार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी और अजीत पवार को इस सरकार से कोई तकलीफ नहीं थी। दरअसल अजीत पवार करीबी दावा कर रहे हैं कि पटना में हाल ही में हुई विपक्ष दल की बैठक में एनसीपी की भूमिका से अजीत पवार खुश नहीं थे। बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की मौजूदगी में अजीत पवार और उनके समर्थक खफा थे। ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जब वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे तब कांग्रेस से परेशानी नहीं थी, लेकिन पटना की बैठक में कांग्रेस के साथ जाने से जरूर अजीत पवार परेशान दिख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।